Hello students, today we are going to discuss one practical question from classes. See the question. Very first we have to calculate current ratio. Very well, formula of current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Clear? See the question. What are the assets? Current assets are given 5 lakh. And what are the current liabilities? Current liabilities are 2 lakh. These information given in the question. Now we will directly put these values in our formula. And what is formula? Formula is current assets upon current liabilities. Current asset 5 lakh, current liabilities 2 lakh. Answer is coming 2.5:1. आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लिक्विडिटी रेशियो के आंसर होंगे वो हमेशा रेशियो में ही निकाले जाएंगे, और यहाँ पे करंट रेशियो का आंसर कितना आ रहा है 2.5:1. एंड व्हाट इज़ द आइडियल रेशियो फॉर करंट रेशियो? दैट इज़ 2:1. तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आइडियल रेशियो से भी ऊपर है. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी इज़ हैविंग 2.5 टाइम्स करंट एसेट्स इन कंपैरिजन टू करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ ₹1. तो मीन्स कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन साउंड है. क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला या सेकेंड रेशियो विच वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज क्विक रेशियो. फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. हाउ वी कैलकुलेट क्विक रेशियो या क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स में सिर्फ आपको करंट एसेट से 2 आइटम माइनस कर देने हैं. वो 2 आइटम कौन से? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस. अगर करंट एसेट से हम ये 2 आइटम माइनस कर दें तो जो बची हुई एसेट होगी उसको हम नाम देंगे क्विक एसेट्स. क्लियर? तो सी स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स आर गिवन 5 lakh. Inventory, you can see the closing stock in the question paper. Closing stock is 1,50,000. प्रीपेड एक्सेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो कैन एज्यूम दिस इज एज अ नील. तो व्हाट यू विल गेट आंसर 1.75:1. यहाँ भी अगर हम देखें तो क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:1. यानी कि अगर आपके पास ₹1 की क्विक रेशियो है और उसके करस्पॉन्डिंग ₹1 की करंट लाइबिलिटी है तो योर लिक्विडिटी पोजीशन इज गुड. बट हेयर आवर क्विक रेशियो इज 1.75 टाइम in comparison to current liabilities. Means our liquidity ratio या our liquid position is very good. Clear students? तो ये दो रेशियो जो ऊपर थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये बेसिकली किस के रेशियो में आते हैं? लिक्विडिटी रेशियो में. ठीक है. अब हम नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन 12 लाख. नो प्रॉब्लम, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसमें. और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. सी ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 1,50,000 अपॉन 2. तो आंसर इज कमिंग 1 लाख. अब COGS अपने को पता है, एवरेज इन्वेंट्री पता है, तो डायरेक्टली हम दो फिगर्स को कहाँ पुट कर सकते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में. और जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में रख रहे हैं तो आपके पास 12 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू आंसर आ रहा है 12.12 टाइम्स. क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ 12 टाइम्स का? वेदर इट इज़ अ गुड और बैड रेशियो? येस, इट इज़ वेरी गुड रेशियो. इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमारा स्टॉक एक साल में 12 बार कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सेल्स में. तो व्हाट इज़ योर स्टॉक होल्डिंग पीरियड? 1 मंथ. यानी आज आपने स्टॉक परचेज करा और ये स्टॉक 1 महीने तक आपके बिजनेस में रहता है और विद इन 1 मंथ ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे. सी नेक्स्ट रेशियो इज डेब्ट इक्विटी रेशियो. डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड. ठीक है. सी कैन सी हियर लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट आर दोज डेब्ट्स और दोज लोन्स विच कंपनी कैन टेक फॉर मोर देन 1 ईयर. ठीक है. यानी वो सारे डेब्ट या वो सारी उधारी जो कंपनी को 2 साल 3 साल 4 साल में वापस करनी होती है, यानी आफ्टर 1 ईयर, तो हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? लॉन्ग टर्म लोन में. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म डेब्ट के केस में क्वेश्चन में आप देखें तो यू आर हैविंग ओनली वन लॉन्ग टर्म डेब्ट विच इज डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स की वैल्यू क्वेश्चन कितनी है? 2 लाख रुपीज. क्लियर? नाउ डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे? नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल. नंबर 2 जो क्वेश्चन में गिवन है
10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड नंबर 3 जनरल रिजर्व्स। यानी वो सारे आइटम्स जो बेसिकली शेयर होल्डर्स या ओनर्स को बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं शेयर होल्डर्स फंड में। सी इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन 7 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 3 लाख एंड जनरल रिजर्व इज 1 लाख। तो टोटल शेयर होल्डर फंड इज कमिंग 11 लाख। क्लियर? हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी आ गया, तो हमारी टोटल जो फॉर्मूले में डालनी है फिगर्स अवेलेबल हैं। तो नाउ यू कैन पुट हेयर लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 11 लाख। तो आंसर कितना आ गया? 0.18:1। ठीक है स्टूडेंट्स? एंड नाउ लास्ट रेशियो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्लियर? यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? ना तो अभी हमने उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया हो और ना ही अभी हमने टैक्स माइनस किया हो। सी द क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट की फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यू कैन सी इन द क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गिवन। यू नो वेरी वेल कि ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से पीएल के एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो सी ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 20,000। तो योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज कमिंग 1,80,000। क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स फंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म डेट, यानी खुद का पैसा और जो आपने मार्केट से पैसा बोरो करके लगाया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उन दोनों का सम क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर्स फंड जैसे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें लिया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया था और जनरल रिजर्व लिया था। और लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम था, क्या? 12% डिबेंचर्स। व्हेन यू विल ऐड ऑल द थिंग्स हियर यू विल गेट वैल्यू 13 लाख। क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं? आरओआई में वैल्यूज डाल सकते हैं। तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? यू हैव कैलकुलेटेड 1,80,000 हेयर। क्लियर? और ये 180 आपने यहाँ पे डाल दिया अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन, वो कितना आपने कैलकुलेट किया है? 13 लाख इंटू 100। तो आंसर इज कमिंग 13.85%। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।